यहां पर गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आईनी के दोस्त मेरे बैठे हुए हैं। आज से 1 महीने, दुमर साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में रहे हैं। कोई 78 करोड़ या 75, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, आप बात कर, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। 78 करोड़ रुपए किस चीज के लिए जनाबे वाला? ये जो हमारे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा हैं, ये जब भर्ती हुए थे ग्रेड जेवीटी, जो ग्रेड 9 में पाकिस्तान के तमाम सूबों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जेवीटी के ग्रेड 14 हैं। तो ये कोई इधर, ये कोई चांद है, कोई मार्स है, ये कोई सोमालिया है, इथोपिया है? ये कौन सा मुल्क है कि यहां पर आपने अलग कानून बनाया है? यहां का उस्ताद को झाड़ू वाले ग्रेड दे दिया आपने, चपरासी वाले ग्रेड पे आप उसको कहते हैं कि आप मेरे बच्चों को जो है इंजीनियर बनाए, साइंटिस्ट बनाए, काबिल उस्ताद बनाए। कहां से बनेंगे? ग्रेड 14 का जेईटी है, पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 16। अगर मैं गलत हुआ जनाबे वाला, मेरा इस्तीफा आप यहां पे लिख ले, आप उनसे नोटिफिकेशन मंगवाएं, रूलिंग दे दें। नाली के सामने बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 18 जुलाई से, मेरे भाई नसीबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, उनको इस बात का इल्म है। 18 जुलाई से प्रेस क्लब की गंदी नाली के सामने पहले बैठे हुए थे, उन्होंने अलामती भूख हड़ताल की। 3 अगस्त से तादम मर्ग भूख हड़ताल किया। ये बलूचिस्तान के माथे पे दाग नहीं है कि एक उस्ताद अगर भूख हड़ताल में दम तोड़ देगा? मुझे पता है आप करेंगे। जो आपने एक दिन ये 78 करोड़ रुपए वाली समरी जो साल का उसका कॉस्ट आता है असातिज़ा के हवाले से करेंगे, लेकिन आप मर मर के करेंगे, उसको बदसूरत करके करेंगे। ऐसे नहीं करती हुकूमतें और ऐसे सूबे। पहले दिन एहतजाज था, पहले दिन आपको उनको कह देना आ जाओ भाई, अगर बाकी सूबों में है आप भी। पुलिस के हवाले से आपको याद होगा, मैंने यहां पर बात की थी आज से 1 साल कबल कि भाई वो बेचारे इधर गर्मी में, रमजान में, सर्दियों में, सहरियों में, जुमे की नमाज में पढ़ रहा हूं, खुदा वाहिद शायद है, मुझे तरस आता था। मैंने कहा ये मेरा गुनाह में मेरी हिफाजत कर रहा है, जुमे का नमाज नहीं पढ़ रहा है। मुझे अपने सवाब के लिए जन्नत में जाने का इतना शौक है, उसको बेचारे को पता नहीं उसकी वो क्या कहेगा कल कि क्योंकि मैं किसी एमपी एमएनए, किसी बड़े वीआईपी या बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब थी, मुझे चौकीदारी के लिए खड़ा किया था। पता नहीं फरिश्ते खुदा करे उसके लिए उसको माफ कर दे। जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, इमाम बारगाहों पे उनकी ड्यूटी, मस्जिदों पे उनकी ड्यूटी, स्कूलों पे उनकी ड्यूटी, ट्रैफिक के लिए उनकी ड्यूटी, मेरी और आपकी हिफाजत के लिए यहां बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, उनकी ड्यूटी। लेकिन जब तनख्वाह की बात आते हैं, कहते हैं कि जी पंजाब की पुलिस की जो है तनख्वाह इतनी है। वो कहते हैं भाई हमारा पाकिस्तान के शहरी हैं। ये जाम साहब की हुकूमत में हमने तमाम गवर्नमेंट ने इसकी मुखालफत की। ये जो टीचर हैं टाइम स्किल पे मैंने इनकी हिमायत की। उस वक़्त इनकी यूनियन के लोग आए, मेरे साथ बैठे, मैंने इनसे कमिटमेंट ली थी कि अगर आपको टाइम स्किल मिल गया फिर उसके बाद आपकी हाज़िरी यकीनी होगी स्कूलों में। सब ने वादा किया कि शाह साहब उस दिन के बाद जिसने ड्यूटी नहीं दी हम खुद आके आपसे कहेंगे इसको निकालें, नौकरी से निकाल दें इसको। फिर उसके बाद जनाब वाला इनके यूनियन वालों, मैंने कहा तमाम यूनियन वाले जितने, अब अल्फाज तो ठीक नहीं है लेकिन जितनी खराबी बदमाशी है वो सारे इनके यूनियन में है। मेरे हल्के में जो इनके यूनियन के लोग हैं एक ड्यूटी नहीं देता। कोयटा बैठे हुए, किसी के एलिमेंट्री कॉलेज है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, वो भी फेक डिग्रियां बेचते हैं, फेक डिग्रियां बेचते हैं। तो क्या एजुकेशन, इनकी जगह पे जो टीचर हैं, काश वो दिन आ जाए कि वालिदैन जो तालिब इल्म के वालिदैन हैं वो भी आके रोडों पे बैठ जाए, वो भी आके डिस्ट्रिक्ट में बैठ जाए डीसी ऑफिस के सामने कि हमारा कसूर क्या है। जब हमारे टैक्स के पैसों से इतने पैसे एजुकेशन में लग रहे हैं तो हमें तालीम क्यों नहीं दी जा रही, हमारी स्कूलिंग क्यों बंद है। लेकिन ये अजीब सिलसिला है कि 2-4 लोग आके जी वहां बैठे हुए बड़ी जुल्म हो रहा, वहां बैठे हुए वहां, ये क्या मजाक बनाया हुआ हमने। हाँ, उनकी हर जायज, जो उनकी जायज चीजें हैं। मैं जनाब मिनिस्टर एजुकेशन साहब तवज्जो चाहता हूँ, मरी साहब आपकी, मरी साहब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हमें उनके हर जो तकालीफ है उनका मदावा होना चाहिए जायज तौर पे। और इस वक्त बाकी 3 सूबों में देखिए कोई टाइम स्किल नहीं है, आज़ाद कश्मीर में टाइम स्किल नहीं है। वाहिद गरीब सूबा ये है। और हमने दिया क्यों था? हमने दिया जनाब इसलिए था कि हमारा लख्त जिगर जो हमें सबसे इंसान को अजीज है, बेटा या बेटी है, बच्चे हैं, बच्चों को हम दिन में 6-7 घंटे इन्हीं के हवाले करते हैं तरबियत सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। और इल्म हासिल करने वालों का काम आप देखें क्या है। ये शायद मेरी बातें सख्त है लेकिन हकायक पर मबनी है। काश सना साहब होते, सना साहब भी किसी दिन उठ के ये स्कूलों में जो स्कूलें बंद हैं, टीचर गैर हाजिर हैं, यूनियन के लोग जाते नहीं हैं,
ये कौन सा कानून है? सना साहब ने कहा है कि जो हमारे टीचर, इनका हक भी है, हम कहते भी हैं, हमने भेजा भी है, हमसे ओके गया है, अभी भी लॉ डिपार्टमेंट में है सर। उसको लॉ को कानूनी तौर पे लॉ को देखना है कि कानून कहाँ पे कहता है क्या है। तो इसमें हम लोगों में से उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमने भेजा है और लॉ डिपार्टमेंट को गया हुआ है, इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा।